मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, सगुण हाँ। से गुण की तरफ जाते हैं। तो जरूरी है कि एक कुछ आंख के सामने हो जिसको हम सोच के हम मतलब पूजा कर सके कि हाँ ये हमारा है। सो क्या होता है कि शिवलिंग की पूजा तो हम लोग सब लोग ही करते हैं, हाँ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि हम कर क्यों रहे हैं। और शिवलिंग के साथ ही कई तरह के थॉट्स आते हैं दिमाग में, बहुत तरह के विचार आते हैं। सो जो शिवलिंगा का जो लिंग है उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। हम्म, हाँ, वो पूजा करने का तरीका हो गया, लेकिन मेन होता है कि शिवलिंगा जो होता है उसका अर्थ होता है एक तरह से एक एक सिंबल मानना, एक संकेत। जैसे कि हम निराकार है, शिव को हम निराकार स्वरूप के नजदीक जा रहे हैं शिव। तो हम जब देखते हैं कि शिवलिंगा है तो एक तरह का प्रतीक है वो, एक तरह का सिंबल है। होता है ना कि किसी चीज से हमें पता चलता है कि ये चीज जो है वो शिव है। शिवलिंगा जो है वो निराकार सत्य का बहुत ही करीबी है। अगर मैं कहूँ एकदम निराकार समझो तो थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन उसके बजाय एक पिंड को देखना, एक लिंग को देखने में लगता है कि हाँ चलो कोई तो रूप है हल्का सा। अथर्ववेद में, जब हम अथर्ववेद में जाते हैं तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन है पिलर का। पिलर का मतलब एक खंबे का डिस्क्रिप्शन है वहां पे। जो खंबा है उसको जब हम देखेंगे तो हमको शिवलिंग लिंग जो है वो धीरे धीरे समझ में आए। जब तुम देखो जब भी पिलर जब तुम देखती हो तो क्या होता है, पिलर अकेले तो नहीं रहता है। नहीं। हाँ, पिलर अगर हम हमारे घरों में भी जो पिलर होता है वो पिलर बीच में होता है, और उसके साइड से बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसको सपोर्ट करती हैं जिससे कि पिलर पूरी तरह से खड़ा होता है। तो पिलर कहीं भी होता है तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। तो हम यहाँ पे उस पिलर को ब्रह्म और सत्य के रूप में देखते हैं। जो ब्रह्म है वो पिलर है। हम्म वो पिलर जो है वो सपोर्ट देता है, पिलर के ऊपर ही हमारा मकान खड़ा होता है या बहुत सारी चीजें पिलर के ऊपर ही खड़े होते हैं। हम्म, अथर्ववेद के अनुसार जो पिलर है, जो लिंगा है, जो पिलर है वो 33 देवताओं को सपोर्ट कर, यानी अच्छा। कि क्या हो गया, 33 देवताओं के नीचे का आधार स्तंभ हो गया। ओके, उसके ऊपर देवता लोग अपना अपना काम करते हैं। इसी पिलर को, इसी लिंगा को ब्रह्म माना गया है कि ये सपोर्ट सिस्टम है, ये ताकत दे रहा है, उसके ऊपर लोग अपना काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा पिलर है, शिवलिंगा ऐसा पिलर है कि पूरे ब्रह्मांड को ये सपोर्ट देता है। हम्म और सब कुछ इसी के चारों तरफ होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये पिलर जो है, ये बीच में होने के चलते हम पिलर से सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। यानी कि ब्रह्म और सत्य के बीच में होने से चलते हम वहां से हर चीज को रिलेट करते हैं। जैसे कि तुम कोई भी बात करो तो तुम कैसे कहोगे कि ये सही है, ये गलत है, या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कहाँ से आएगा। एक एक होता है ना सेंटर पॉइंट, एक होता है। हम्म। सेंटर पॉइंट से बात आगे चलती है। तो ये वो पिलर जो है, ये जो शिवलिंगा है, वो सेंटर पॉइंट है कि हम इस सेंटर पे हैं। अब यहाँ से हम आगे की बात कर रहे हैं। ये जो पिलर जो मतलब कहा गया है स्तंभ, तुम अगर बहुत सारे पुराण वगैरह में भी इस स्तंभ का के बारे में कहा गया है। तो जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो स्तंभ था, जो पिलर था, धीरे धीरे ये स्तंभ जो है वो लिंग के रूप में बन गया। और ये क्या सिंबलाइज करता है, निराकार ब्रह्म को सिंबलाइज करता है। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि जो तिरुवनंतमलई में अरुणाचलम जो पर्वत है और छोटा सा पहाड़ है, वहाँ अरुणाचलम शिवा का टेम्पल भी है। वहाँ पे यही जो जिस लिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो लिंग है पिलर है, पिलर की तरह है, उसी वही सबको आधार देता है, सब कुछ को पकड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि अरुणाचलम जो पहाड़ है वही वो शिव का लिंग है, वही वो पिलर है, ऐसा माना जाता है कि वहीं पर है। तो वो मतलब वो फर्स्ट है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो अरुणाचलम पर्वत है, छोटा सा पहाड़ है, तो ऐसा माना हम्म, जाता है
कि वो पहाड़ जो था वही वो पहाड़ था। जैसे पुराणों में उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है ना। पुराणों में कहा गया है कि एक स्तंभ था जिसमें पूरा ज्योति निकल रही थी उस स्तंभ से। हाँ 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 जी। और हाँ, शिवा विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में हो रहा था कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है। तो एक हम्म स्तंभ था और शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कि आप लोग इसका जाके और छोर पता करिए। तो और हम्म करिए कि कहाँ कितना बड़ा है कहाँ तक है। तो शिव जी वहीं पे रहे और विष्णु भगवान नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी अपने हंस पे ऊपर की तरफ उड़ के उसका छोर पता करने लग गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में से ही लौट के चले आए, पूरा अंत तक नहीं गए और उन्होंने आके बोला कि मुझे छोर पता चल गया। चूंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था इसीलिए शिव जी ने उनका एक सर जो है काट दिया था। जहां से कि, काल भैरव आया, राइट। काल भैरव रूप में उन्होंने कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था तो उन्होंने उनका एक सर काट दिया था। और कहते हैं कि आज तक भी ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उस लिंग का अंत ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। तो सिंबलाइज के रूप में अरुणाचल में वो पहाड़ है और उसको पूर्ण रूप से शिवा ही माना जाता है, एकदम शिव माना जाता है वहां पे। सो ये जो है स्टोरी पुराणों में दी गई है और इस समझाने के लिए कि मतलब कि भगवान भी देवता भी इसका अ, शुरुआत और इसका अंत कहाँ से हुआ है वो लोग भी इसको नहीं ढूंढ पाए कि शिवलिंग आदि अंत नहीं जान पाए अभी तक। नहीं जान पाए कि कहाँ से आया है। तो शिवलिंगास जो हैं वो हर जगह मिलते हैं। लाइक बहुत ही अगर ओल्ड देखा जाए तो मतलब 60,000 साल पहले मोहनजोदड़ो और उसमें मिलते हैं शिवलिंगा। और उसके भी पहले करीब 60,000 70,000 साल पहले तक का भी जो हमको अवशेष मिला है वहां भी हमको शिवलिंग मिले हैं। इसका मतलब शिव की जो उपासना है वो बहुत ही पुरानी है, ये कोई नया चीज नहीं है कि शिव की पूजा हो रही है। सो और हर वेद में हर हर किसी ने अपने अपने तरीके से शिव की पूजा की है और शिव को डिस्क्राइब किया है। सो कश्मीरी शैविज्म जो है उनका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। फिर साउथ इंडिया में लिंगायत करके हैं, वो अलग तरीके से शिव की उपासना करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग पद्धति है। लिंगा पुराण के अनुसार शिव जो है वो साइनलेस है, मतलब उनके अंदर किसी तरह का कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है, राइट। किसी तरह का कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। विदाउट कलर, मतलब उनके अंदर कोई रंग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत रोशनी हो गई तो शिव हो गए या अंधेरा हो गया तो शिव हो गए। कोई रंग नहीं, किसी रंग से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी तरह के चिन्ह से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी तरह के स्वाद से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई भी ऐसा स्वाद नहीं है जो मतलब शिव के बराबर हो या शिव को हम कह सकें कि हाँ ये जो है वो शिव के नजदीक है। किसी तरह की महक से शिव जुड़े हुए नहीं, यानी कि किसी तरह की भी स्मेल है हम नहीं कह सकते कि शिव की स्मेल है। तो शिव क्या है, हमारे शब्दों से परे हैं। हमने पढ़ा था कि पंच जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उससे शिव परे हैं। शिव यहाँ पे हमारे शब्दों से भी परे हैं, हम अपने किसी भी शब्द से शिव की तुलना नहीं कर सकते। इसके बाद से शिव जो है उनमें कभी गति नहीं होती। हम्म, हमने बोला था कि ब्रह्म है शिव है। ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, अनंत है। अनंत तो गति कर ही नहीं सकता ना कभी। उसी ब्रह्म को आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा तो गति कर ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो अनंत है, वो इतनी बड़ी है। और जो अनंत होगा वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकेगा। किसी चीज को भी बदलने के लिए जगह चाहिए ना, कि वो चक्र चलता आ रहा है। हम जो कहते हैं कि समय का काल चक्र चल रहा है, तो जगह है तो काल चक्र चल रहा है। लेकिन कोई चीज इतनी बड़ी है कि काल चक्र उसके बीच में ही चल रहा है, तो वो तो कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रह्म है, सत्य है, आत्मा है, शिव है, वो समय से परे है, काल से परे है, कालातीत है। उनके ऊपर काल नहीं हो सकता। हम्म, वो काल से एकदम हम्म परे होते हैं। तो सो मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस से शिव को अलग अलग शिव के बारे में अलग अलग बात कही है कि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे। तो लोग क्या करते हैं,
लोग मेडिटेट करते हैं, लोग ध्यान में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, और धीरे धीरे फिर उनको पता चलता है और वो शिव के बारे में बताते हैं कि शिव ऐसे नहीं, शिव ऐसे हैं। लोग अपना अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लिखते हैं, निर्विकल्प शिव समाधि। लेकिन सबसे ज्यादा जो गंदा समय आया सनातन धर्म में, जब विदेशी आक्रमण हुए। जब विदेशी आक्रमण हुए तो उन्होंने चूंकि लिंग देख के और लिंग का नाम सुन के उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, ये एक शरीर का पार्ट है। हम्म? हम्म और इसी हम्म चलते क्या, हम्म जब भी आक्रमण हुए हमारे ऊपर तो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, शिव के हम्म मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग से जो पत्थर निकले उसको बहुत जगह, ऐसी जगह पे उसको रखा गया कि जिसके ऊपर आप पैर रख के चलते हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये शरीर का एक पार्ट है, शरीर का एक भाग है। जबकि हम यहाँ किस शिव की बात कर रहे हैं? हम उस शिव की बात कर रहे हैं जिसका शरीर तो है ही नहीं। हम्म हाँ, लेकिन लोगों ने उसको शरीर से जोड़ दिया कि नहीं नहीं, ये एक शरीर है और ये शरीर का भाग है, और कहा कि हिंदू धर्म जो है, जो शिव की पूजा करते हैं वो बहुत नीच है, क्योंकि वो शरीर के लिंग की पूजा करते हैं। तो हमको लिंग का अर्थ भी समझना पड़ेगा। लिंग मतलब क्या होता है? एक सिंबल ही तो है ना। सिंबल है कि लड़की है कि लड़का है, क्या है? एक सिंबल ही हुआ, अर्थ तो उसका हम्म सिंबल। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मतलब कोई गंदी चीज है। तो हाँ, बहुत सारा चीजों के झेलने के बाद हमने भी हिंदुस्तान में हमारे भी लोगों ने पढ़ना लिखना जब छोड़ दिया, तो वो भी इस तरह की मानसिकता पे जाने लगे कि नहीं नहीं, शिव जो है वो शरीर का एक भाग है, वो लिंग की पूजा है। हम्म? तो क्योंकि हमने कभी अपने किताबों को खोल के पढ़ा ही नहीं, हमने जो सुना जो देखा उसको सच मान लिया। तो यहाँ पे जो आता है कि शिव क्या है, जो लिंग जो दिखा रहा है वो ये दिखाता है कि शिव जो है वो ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, स्तंभ है, एक सिंबल है, जो कुछ भी है। उनके चारों तरफ प्रकृति का पसारा है। हम्म उनके चारों तरफ प्रकृति का पसारा है। हम्म? प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति हो गई फीमेल एनर्जी, देवी। हम्म? देवी हैं, उसके चारों तरफ देवी हैं, देवी अपना काम करती हैं। प्रकृति देवी होती हैं, देवी अपना ब्रह्मांड रचती हैं, चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। हम्म? पर जो ब्रह्म है, जो शिव है, वो हमेशा एक जगह स्टेबल रहता है, वो कुछ नहीं करता। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसकी जो शक्ति है, हम्म, वो एक ही जगह है। हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि कोई चीज उसमें से करंट निकल रही है। हाँ? जो करंट निकल रहा है उसमें से, वो करंट उसकी शक्ति हो गई। वो जो शक्ति है वो प्रकृति के नाम से पूरा संसार चलाती। तो शिव और प्रकृति को क्या हो गए? एक हो गए। शिव और प्रकृति दोनों एक हो गए। तो ये दोनों मिलके इस पूरे संसार को चलाते हैं। अब देखना है कि कश्मीरी शैविज्म, कहते हैं कि शिव के जो बहुत नजदीक है वो कश्मीरी शैविज्म है। हम्म? मतलब शिव को पे अगर किसी ने रिसर्च किया है, शिव के को किसी ने समझा है, तो कश्मीरी शैविज्म है। और अद्वैत वेदांता, दोनों ही जो हैं वो अद्वैत फिलॉसफी उसको मानते हैं। उनका जो दर्शन है वो हमेशा एक को मानता है, वो द्वैत में नहीं है, वो अद्वैत में है। तो हमको जो भी जानकारी मिलती है शिव जी के बारे में, वो या तो वेदांता से मिलती है या फिर कश्मीरी शैविज्म से मिलती है। कश्मीरी शैविज्म में बोलते हैं कि जो पूरा संसार जो है वो ब्रह्म है। हम्म? चित है। चित मतलब क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। तो हम क्या बोलते हैं? सत्य, चित, आनंद बोलते हैं। सत्य मतलब ट्रुथ हो गया, चित मतलब कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना हो गया, उसी चेतना को हम ब्रह्म भी कहते हैं, मतलब सब कुछ वही है, और आनंद, ये तीनों उसी शिव का नाम है। तो वो कहते हैं कि जो चेतना है वो सारी की सारी फैली हुई है, यही चेतना जो है वो ब्रह्म है।
और कश्मीरी शैविज्म में ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो भी संसार बन रहा है, जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो उसी ब्रह्म, उसी चेतना के आधार पे पूरा संसार बन रहा है। और वो जो ब्रह्म है, उसकी जो शक्ति है वो उसी के समान चैतन्य रूप है। देवी को भी हम चैतन्य कहते हैं ना। जब हम देवी के बारे में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि देवी को भी हम अचिंत्य कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। तो वो उन्हीं की शक्ति है, वो उन्हीं के जैसी है, और वही सारा चीज जो है सारे संसार का मैनिफेस्टेशन करती है। मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके रचना करते हैं। हम्म। तो ब्रह्मा की जो रचनात्मक शक्ति है, वो शक्ति देवी है। क्योंकि शक्ति तो हमेशा फीमेल होती है, हमेशा फेमिनाइन होती है। और पुरुष क्या है? पुरुष जो है वो ब्रह्म है। हम अध्यात्म में थोड़ा एक कदम और ऊपर जाके बात करते हैं। हम ऐसा मानते हैं पूरे अध्यात्म में कि एकमात्र एक पुरुष है, वो पुरुष ब्रह्म हो गया। उसके बाद जो कुछ भी है सब स्त्रीलिंग है। और इसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे कवियों ने और हमारे जो भी सूफी संत हैं, या कबीरदास ने, रसखान ने, इन लोगों ने बहुत सुंदरता से इस बात को बोला भी है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने हमेशा जो जो सेंटर है, जो राम है कबीर के, या कृष्ण हैं, या शिव हैं, उनको इन्होंने हमेशा पुरुष माना है और अपने आप को हमेशा स्त्री के रूप में देखा है। कि वो जो स्त्री है वो अपने पिया के घर जाने के लिए बेचैन बेचैन। है ना। सूफीज्म में ये बहुत सारे ऐसे गाने मिलते हैं। तो हमेशा वो पुरुष जो है वो एक ही है। उस पुरुष के बाद इन पूरी जो सृष्टि है वो हम स्त्री मानते हैं उसको। इसीलिए अध्यात्म जो है वो फेमिनिज्म पे विश्वास नहीं करता। एक आध्यात्मिक इंसान के लिए मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सारे के सारे लोग क्या हैं यहाँ पे? फीमेल ही तो आत्मा है। है। हम्म, सारे के सारे फीमेल है ना, हम सब फीमेल हैं यहाँ। हम्म। और क्या है? एकमात्र ब्रह्म है, जो ब्रह्म ब्रह्म। के स्वरूप है। यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चंस? हम्म। तो ये जो स्त्री का वो बनाया है वो ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी तो देवता है ना, उनका वो तो बस जॉब करते हैं। हम्म, उन्होंने ऐसा बनाया है कि, और हर आदमी के शरीर में अ, स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। हम्म? हम्म, अगर 51% स्त्री के गुण हुए तो वो स्त्री हो जाता है। हम्म, 51% अगर पुरुष के गुण हुए, 49% स्त्री के गुण हुए, तो वो स्त्री बन जाता है, पुरुष बन जाता है। ऐसा समझा। नहीं, कुछ अलग है। हम्म, हाँ, क्योंकि हम स्त्री पुरुष से किसी को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे चैतन्य रूप में देखेंगे सबको। चैतन्य रूप में। हाँ, ये सब एक बराबर है। हम्म, कोई अंतर थोड़ी ना है। कोई लिंग परिवर्तन होने से क्या अंतर हो गया जीवन में? हम्म, हम्म? कोई अंतर नहीं हुआ। ये तो दिमाग का अंतर है ना सिर्फ। नहीं तो ऐसे देखो तो सब एक बराबर है। सब एक ही है। हाँ। तो स्त्रियों को भी अपने स्त्री होने पे गर्व नहीं होना चाहिए, पुरुषों को भी अपने पुरुष होने पे गर्व नहीं होना चाहिए। सारे के सारे चैतन्य स्वरूप है, सब बराबर। हम्म? और हर आदमी को, जिसने भी जन्म लिया है, उसको अधिकार है कि वो मोक्ष प्राप्त करे, लिबरेटेड हो। वहां पे पुरुष की तो कोई बात ही नहीं है। हम्म? वो तो दुनिया ने बना के रखा हुआ है, वो सब तो संसार के नियम है। हम यहाँ संसार के नियमों में नहीं बंध रहे। हम खुद को जान रहे हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म कैसे काम करता है, शिव हम्म, कौन, शिव क्या है, और शिव का मतलब कैसे हम क्या करें कि हमको शिव समझ में आ जाए। देखो, एक अज्ञानी हो, अगर तुमने मीठा नहीं खाया है, हम्म, मैं तुमको कितना भी समझाऊं कि गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट है, गुलाब जामुन में ये है, गुलाब जामुन में वो है, मैं कितना भी बताऊं गुलाब कैसा होता है गुलाब जामुन, ये कभी समझ में ही नहीं समझ में नहीं आया। करेक्ट। आया। राइट? तो हम्म, इसीलिए
शिव के बारे में भी अगर हमको नहीं पता है कि शिव कौन है, तो वह क्या ना कि हम गुलाब जामुन देख देख के खुश होते रहेंगे, पर उसको खाया नहीं तो हमें उसका स्वाद नहीं पता है कि ये है कैसे। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स गॉड एक मानते हैं, हम लोग 3 मानते हैं। नहीं नहीं, जन उस तीन के ऊपर एक जाते हैं हम। अच्छा है। अच्छा रुकिए, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ थोड़ा ध्यान से। मेरे जी। ख्याल से आपको इसको लिख लो और उसको पोस्ट कर देना। हुँ। एक मिनट। हाँ, इसको लिख लो कि कैसे हम मानते हैं। हाँ, कि मतलब बस एक हमारे जो समझ में आया, हम थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बिल्कुल करिए। देखिए, जनरेटर ब्रह्मा जी हैं, हम्म, सृजनकर्ता, हम्म, ऑपरेटर ज मतलब गॉड को हम डिफाइन कर रहे हैं। हम्म। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो सबसे पहला है वो ब्रह्म होता है, ठीक है। तो हम भी एक ब्रह्म ही इज़ शिवा। हाँ, ब्रह्म को शिव भी कह सकते हैं, ब्रह्म को देवी हुँ। भी कह सकते हैं, क्योंकि देवी भी अच्छा, ब्रह्म का दोनों। था। ठीक, और ठीक। र और करेक्ट, ब्रह्म, करेक्ट स अगर विष्णु भगवान के जो हैं वो लोग भी जो विशिष्ट अद्वैत है वो भी ब्रह्म को विष्णु भगवान मानते हैं। तो चलिए हम हुँ। ब्रह्म की चीज रख सकते हैं, ब्रह्म को ऐसा मान सकते जिसको रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर समझाया है ब्रह्म के बारे में। उन्होंने कहा है जी। कि तालाब है, एक हुँ। ऐसा तालाब है जिसके कई सारे घाट हैं। हुँ। हम्म, अब आप इस घाट से जाएंगे तो आपको शिव दिख जाएंगे, आप उस घाट से जाएंगे तो आपको विष्णु दिख जाएंगे, आप विष्णु किसी जी और, दिखते हैं। हाँ कहीं और से आप जाएंगे तो आपको देवी दिख जाएंगी। तो एक ऐसा स तालाब है जिसके अलग अलग घाट हैं। अलग-अलग घाट हैं और अलग-अलग वो वहाँ पर हाँ, प्रतिष्ठित अलग, देवी-देवता हैं, मतलब भगवान हैं। हुँ। तो हमको ये समझना है कि भगवान होता क्या है पहले। तो सबसे पहले तो हम ब्रह्म के पास जाएंगे कि ब्रह्म को समझेंगे कि ब्रह्म कौन है। क्योंकि हुँ। हम जब सत्य की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं, तो हजार देवी हुँ। देवता कहाँ। हुँ। हम शिवा में क्या देख रहे हैं, शिवा का मेडिटेशन में हमने क्या किया कि हम अपने भी शरीर की बाउंड्री को खो से दूर जाके शिव में एक हुँ। होना, शिव के शिव में साथ एक होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं। जी। शिव विलीन होना चाह रहे हैं, शिव के साथ एक होना चाह रहे हैं। हमने ये तो हुँ। नहीं शिव हम आंख बंद करके बैठे हैं, तुम आके हमको ये दे दो। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा ये कुछ भी नहीं था। ये भी नहीं कहा कि शिव हम तुम्हारे ऊपर कुछ चढ़ा रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारी भी जो सीमाएं हैं वो खत्म हो जाए, हम तुम्हारे साथ एक हो जाए। तो वो जो हुँ। सबसे जो चेतना होती है उसी चेतना को हुँ। ब्रह्म, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, सब कुछ वही है। तो सब वो कुछ वही है। सबसे जी। ऊपर है, हुँ। क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है, हम नहीं जान वो सकते। हुँ। हर जगह व्याप्त है, अनंत है। अनंत है, हाँ। आत्मा क्या है, अनंत है आत्मा, हम नहीं जान हुँ। सकते कि क्या हो हुँ। गया। हुँ। हुँ। उसके बाद से उसके नीचे आता है, उसी आत्मा को जब सृष्टि करने का मन होता है, हुँ। तो उसमें शक्ति का संचार होता है। वो शक्ति क्या हो गई, आत्मा में हुँ। जब शक्ति का संचार होता है तो शक्ति देवी हो गई, तो देवी भी ब्रह्म स्वरूपनी हो गई। हुँ। तो भी हम हुँ। ब्रह्म ही, ये ब्रह्म स्वरूपनी है। हुँ। उसके बाद जो तीसरा आता है, ये एक लेयर हो गया जहां पे ब्रह्म और उनकी शक्ति के नाम पे देवी एक साथ है। हम्म? हुँ। 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 अब उसके नीचे का जो लेयर आता है, सेकंड लेयर आता है, उस लेयर पे आता है कि ब्रह्मा है, विष्णु है हुँ। और महेश। हुँ। ये तीन उसके जी। नीचे, क्योंकि हाँ। इनका काम है, हुँ। इनको बनाना है, पालन करना है और डिस्ट्रॉय करना है। अब इन हुँ। तीनों इनकी भी, इनके साथ भी देवियां भी हैं। हम्म? हुँ। हुँ। जो रखवार हैं वो ज्ञान दे रही हैं, जो हुँ। पालन करता है उनकी समृद्धि और धन दे रही हैं। हुँ। जो करते हुँ। हैं उन काल स्वरूपा हैं। तो अलग अलग हम उनके साथ भी फेमिनिन एनर्जी को भी रखते हैं कि हाँ ठीक है, हुँ। इन तीनों का ये काम, ये एक लेवल हो गया। हुँ। इनको हम क्या मानते हैं, हम ब्रह्म को देवता नहीं मानते। हुँ। हम्म? ब्रह्म जो हुँ। है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, हाँ, देवता से भी ऊपर हैं। देवता से भी ऊपर है। फिर हम हुँ। आते हैं तो
हम चलो हम ईश्वर मानते हैं इनको, जैसे इस शिव हम्म को जाता है कि चलो ईश्वरा हो गया, ईश्वर शिव, हम्म इन दोनों में शिव को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। हम्म इसलिए रखा जाता है क्योंकि शिव को ये माना जाता है कि निर्गुण और सगुण के बीच की कड़ी है। हम्म शिव को हम सगुण पूजा कर लेते हैं हम्म और उसी शिव को हम निर्गुण पूजा भी कर लेते हैं। निर्गुण पूजा भी करते हैं। हाँ लिंग के रूप में क्या है, सगुण और हाँ, निर्गुण के बीच की कड़ी हो गई। कड़ी हम्म, है वो। हो गया। अभी देखिए, जी। आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामचरितमानस में मुझे चौपाई के पूरे वर्ड्स सही तरीके से याद नहीं है, पर राम को बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया है तुलसीदास ने। उन्होंने बोला है, राम को जगह जगह अनंता कहा है, हम्म अनंता कहा है। और क्या हम्म डिस्क्रिप्शन दिया उनका, बिना पैर के चलते हैं। हम्म कि राम वो हैं, मुझे श्लोक याद नहीं है, बिना पैर के जो चलते हैं, हम्म। सुने बिन काना, बिना कान के जो सुनते हैं। जो बिना, हाँ, बिना कान के है ना? सुनते भी। ये हम्म ये हो, सर्च करने से मिल जाएगा कौन सा चौपाई है ये। तो इस चौपाई में तुलसीदास ने भी राम को क्या माना है, अनंता माना है। देव। अनंता माना है, कि राम हम्म को ब्रह्म रूप माना है। ब्रह्म मान लिया उन्होंने, हाँ। तो उस निर्गुण रूप में हम विष्णु भगवान को भी, शिव को भी, देवी को भी, सबको निर्गुण रूप में जब हम जाते हैं तो वो ब्रह्म हो जाते हैं। हम्म लेकिन जब वो नीचे, एक लेवल नीचे आते हैं तो सगुण रूप लेके और फिर अपना काम शुरू करते हैं कि हम्म हाँ, हमें रचना करनी है, पालन करना है और संहार करना है। अब हम्म उनके नीचे और सारे देवी देवता आते हैं, जितने भी और देवी देवता है ना, वो इनसे नीचे आते हैं। हम्म हम्म? फिर इनके नीचे जो आते हैं हमारे, इनके नीचे वाली लेयर में हमारे आते हैं आपको कुल देवी देवता। कुल देवी देवता है। होता है ना, ग्राम देवता, कुल देवता, हाँ, मतलब, स्थान देवता जो होते हैं। हाँ ये लोग आते हैं। हाँ? हम्म हम्म ये नीचे गुरु आते हैं, हम्म उसके नीचे गुरु आते हैं। हम्म हाँ, लेकिन जब गुरु जो हैं, जब वो ब्रह्म को समझ के ब्रह्म का जब ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो गुरु को हम्म भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। वो क्योंकि कहीं पे हमने पढ़ा है कि मतलब भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने ही कहा है कि हम मतलब तुमने कोई गलती की, हम तुम्हें तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु तुमसे नाराज हो गया हम्म तो उसके लिए मतलब हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। वो स्वयं ही अगर तुम्हें क्षमा कर दे तो कर दे, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि वो हम उसके लिए मतलब तुमको क्षमा कर दें और तुम उससे, उस जो गलती की है उससे तुम अलग हो जाओ। ऐसा हम्म, नहीं है। हम्म। तो क्या होता है, गुरु भी क्या है, हमको गुरु भी समझना पड़ेगा कि गुरु होता क्या है। गुरु जो जी। है एक स्पेस है, हम्म गुरु एक जगह है। हम्म यहाँ पे हम गुरु को भी निर्गुण रूप से देख रहे हैं। सही सगुण है। रूप, सगुण रूप से हम्म गुरु देख, तो होगा कि गुरु में भी हमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां देखने को मिलेंगी। हाँ, बुराइयां दिखेंगी। हम्म गुरु एक स्पेस हो गया, एक जगह हो गई जो कि फ्लॉलेस है। हम्म हम्म? जो कि फ्लॉलेस है, जहां से ज्ञान नीचे बहता है। हम्म वो अपने अंदर के कंपैशन के चलते, जो प्रेम उनके अंदर होता है, उस कंपैशन के चलते वो पूरे के पूरे मानव समाज को ऊपर उठने में मदद करते हैं। हम्म तो गुरु एक स्पेस हो गया। जब तक हमारे अंदर का गुरु नहीं जगता है, हमें बाहर के गुरु की जरूरत है। और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर का आत्म जो हमारा होता है वही गुरु हो जाता है, गुरु हो जाता है। धीरे धीरे ये धीरे धीरे समझ में आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट, हम्म, ठीक है। है ना। मतलब बहुत डेप्थ है और अच्छा है, डेप्थ है तो सही भी है। हाँ हाँ, नहीं मतलब जब तक डेप्थ में नहीं जाएंगे तो सब समझेंगे नहीं ना। समझेंगे नहीं। तो मतलब ये ऐसे काम होता है, तो सबसे ऊपर ब्रह्म है। इसीलिए हम भी क्या हैं, कितने भी देवी देवता हमारे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी मानते तो सिर्फ एक ब्रह्म को ही है ना। हाँ। हम्म?
अगर हम एक को मानने लगे तो सोचिए समाज में तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। हम्म, शिव और विष्णु के बीच का जो विवाद चलता रहता है वो विवाद ही खत्म हो जाए कि हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही अनंता हैं, दोनों ही हम्म, सत्य हैं, दोनों ही ब्रह्म हम्म, का स्वरूप है। हम्म। क्या बोले वो तो तुमने इस? अलग अलग है ना, पंच देव भी तो है ना, लोग बहुत से लोग अलग अलग। हाँ हाँ, उनके नीचे है ना सारे, मैंने बोला ना। हाँ हाँ। हाँ, देवता तो उनसे नीचे हैं, ईश्वर से नीचे देवता है। ऊपर से नीचे देवता है। हम्म, मतलब पूजा करने में सहूलियत हो इसलिए ये सब चीजें बनाई गई। बनाई गई, हाँ।